11 मार्च 2025 में रिकॉर्ड करेंगे इस बात को कि हमने मार्केट को कैसे देख रहे हैं और नेक्स्ट वीक में कैसे अनफोल्ड होगी मार्केट। KC100 इंडेक्स के साथ फैसल मीन माइंड विजन ट्रेडर्स के लिए आपको बता रहे हैं कि आज हमारे ओपिनियन क्या है, व्हाट इज़ ओपिनियन अबाउट द मार्केट्स। मार्केट अभी रेंज बाउंड है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम उसी तरह थिन है, तो ब्रेकआउट के लिए जो वॉल्यूम चाहिए उस तरह का वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। बिसाइड द पॉइंट कि जी एनर्जी सेक्टर काफ़ी तेज़ रहा, लेकिन अभी तक वो जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं वो अभी तक अभी मार्केट उसी में साइडवेज चॉपी एक्शन में चल रही है और काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, क्योंकि टॉप जो लगा था वो 16 जनवरी के बाद अभी 16 मार्च 2 माह से टॉप इंटैक्ट है ना। इधर डाउन साइड बहुत टूट रहा है ना ऊपर से जा रहा है। मार्केट में चॉपीनेस ज़्यादा है। मार्केट का जो डायरेक्शन है, अगर ये 1,16,660 से ऊपर जाता है तो फिर हम इसको देख सकते हैं कि ये नया हाई बनाने जा सकता है। अगर यहाँ फेलियर आ जाता है तो फिर वापस वही बैक टू स्क्वायर वन 1,11,000 का जो एरिया है उसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे मूव करेगा। उस तक अभी बड़ी पोजीशन नहीं इनिशिएट होनी, डे ट्रेड होनी है, उसके बाद रमज़ान है और फिर शायद एक वक्त की छुट्टी अनाउंस हो रही है, तो थिन मार्केट में ब्रेकआउट्स शायद थिन वॉल्यूम पे उसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे, डे ट्रेड करेंगे। लेकिन ये अभी जो बना हुआ है ये सामने आपके, ये हाई लो लोअर हाई उसी में मार्केट चल रही है, कोई डायरेक्शन लेस मार्केट है। अगर डाउनफॉल आता तो 1,07,000 1,10,000 का एरिया है और उससे नीचे काफ़ी नीचे जो 93 का एरिया। अब इन दोनों चीज़ों को बड़ा ओपनली डिस्कस करूँगा कि 50 की मूविंग एवरेज है जिस पे मार्केट अभी तक बैलेंस कर रही है अपने आप को। बैलेंस जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बना है वो 50 की मूविंग एवरेज है और 100 की है, ये इसमें ब्लैक कलर से नज़र आएगी। उसके बाद जो नीचे है वो 200 की है। ऊपर मैगडीज़ के साथ ये सारी जो कन्वर्जन डिवर्जेंस चल रही है वो उसी में चल रही है। अब कई चीज़ों में शेयर में तेज़ी आती है तो लोग कहते हैं कि तेज़ हो गया, सिर्फ वो अपने 50 की मूविंग एवरेज पे आप वापस आता है तो वो मार्केट में तेज़ी समझ लेते हैं। अगर करेक्शन डीप है तो वो 200 की मूविंग एवरेज पे जाके हिट करने के बाद जब तेज़ी आती है तो लोग कहते हैं मार्केट तेज़ हुई। नहीं, ये डाउ थ्योरी में अपने आप को बैलेंस किया जा रहा है। तो जो डाउ थ्योरी का भी मैं लेक्चर्स तो नहीं, लेकिन बहरहाल इसको थोड़ा सा क्लू है कि एक दूसरे को इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है तो डाउ थ्योरी में उसको हेल्प लिया जाती है उसकी। हाँ, अब हम PSU को देखते हैं। PSU में मैंने आज नया अपने फंडामेंटल के साथ इसको कवर करने की कोशिश की है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये डिविडेंड्स हैं। ये सारे डिविडेंड्स का क्या डिविडेंड्स क्या रेशोज़ हैं, ये इसकी बैलेंस शीट है, ये इसका सारा रेशोज़ हैं और ये इसका चार्ट है। अब इसमें भी यही कि मार्केट ऊपर गई नीचे आई। ये जो आपका 321 का एरिया था ये 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है। मार्केट बैलेंस होकर ऊपर आई है तो लोग समझने तेज़ी है। नहीं भाई, इसमें तेज़ी अभी नहीं जब तक ये इस 414 414 का एरिया को क्रॉस ना कर दे। 414 के एरिया को क्रॉस करने के बाद इसमें कोई बुलिश थोड़ा सा हो सकता है कि 430 तक आ जाए, लेकिन ओवरऑल तेज़ी अभी तक नहीं है। ये बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं कि देखें ये 1,18,000 का एरिया और ये इसने 1,05,000 को ये हिट किया, तो इधर से बाइंग होगी तो आप कहेंगे कि बाइंग होगी। नो, इंडेक्स के साथ इसको कीजिए कि बीटा प्लस में नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो रहा है। एक और न्यूज़ आ रही है कि KC100 इंडेक्स भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगा जून में, उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगी तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। अब इसके बाद MLCFA, ये सारा टेक्निकली आज हमने इसको डिज़ाइन किया। ये लोअर हाइज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सारा कुछ इसी में आपको नज़र आएगा और इसका जो मोमेंटम है वो अभी तक इंटैक्ट है। अभी मोमेंटम इंटैक्ट है लेकिन न्यू हाई सस्टेन नहीं करेगा। 61 या 63 का एरिया जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। बी वेरी केयरफुल अबव दैट कि उसके ऊपर बाइंग की जाए। बाइंग उससे ऊपर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि न्यू हाई का मतलब है कि मार्केट में अपनी एग्जिट लीजिए, न्यू एंट्री मत लीजिए। ये सारा बैलेंस है, हाई लोज लोअर हाइज इसमें जो चल रही है उसके साथ है क्वांट्स हैं और साथ में ये सारा कुछ इसका ब्रेकडाउन हमने इसमें 4 आवरली चार्ट्स में और सॉरी 1 आवरली चार्ट में किया हुआ है, ताकि अगर डेली में करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और लंबी बाइंग सेलिंग और स्टॉप्स बड़े होंगे। इसको इंटैक्ट किया हुआ है, ये सारा इसका ब्रेकडाउन है। इसमें सारा जो डिवर्जेंस है वो भी शो हो रही हैं। तो इन शॉर्ट हम इसको अगर नया हाई बनेगा तो अपनी पोजीशन को ऑफलोड करेंगे, न्यू पोजीशन इसमें इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं बनेगा तो उसमें ठीक नहीं लगता। अब PPL का एक शेयर है, इसमें हम आपको एक और नई चीज़ देखेंगे
इसमें वॉल्यूम आता है कि बायर का वॉल्यूम आउट परफॉर्म डेल्टा में सेलर को कह रहे हैं। सेलर और वॉल्यूम का दोनों का डिफरेंस जो आता है वो डेल्टा कहलाएगा। उस डेल्टा से मार्केट का इम्पैक्ट क्या आता है, ये इसमें सारे ब्रेकडाउन के ऊपर बने हुए हैं। वही बाइंग का एरिया चॉप आउट हो रहा है, वेट कर रहे हैं। मैं वेट करूंगा इसमें थोड़ा सा और डिप का 177 के एरिया तक। मैं यहाँ नहीं बायर बनूंगा, मैं थोड़ा सा डीप करेक्शन आ जाए इसके अराउंड 179 से नीचे, बल्कि ये 177 के पास, वहाँ से बाय करूँगा कि वो स्टॉप डिफाइन है। फिर इसको लेके राइड करना चाहूँगा, लेकिन न्यू हाई उसका भी नहीं मैं एंटिसिपेट कर रहा, क्योंकि अगर देखें तो ये इसका बैलेंस आएगा कि बैलेंस कहाँ है, उस बैलेंस को क्रिएट करके उस बैलेंस के साथ चलें, बजाय इसके कि कुछ कह रहे हैं। उसमें दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैकडी की ज़ीरो लाइंस और स्नेक पैटर्न जो मार्केट में है वो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये KSE 100 इंडेक्स में अगर हम मैकडी लगाएं ना तो ज़ीरो लाइन से फ्लर्ट कर रहा है, तो स्नेक इन द मार्केट दैट शोज़ के मार्केट से दूर रहें। बाय सेल दोनों में फेक ब्रेकआउट्स आएंगे और दोनों पे बायर और सेलर दोनों चॉप होगा। उस चॉपीनेस से बचने के लिए आपको बड़ा विजिलेंटली आपको देखना है कि फेक ब्रेकआउट जो होगा वो वॉल्यूम लो वॉल्यूम पर होगा, सिर्फ प्राइस मूव करेगी, वॉल्यूम मूव नहीं करेगा। जब वॉल्यूम मूव नहीं करेगा तो प्राइस सस्टेन नहीं करेगी, तो रिवर्ट बैक टू 1 उसी जगह पर वापस आ जाएगी। तो इन चीज़ों को देख के रखिए। नेक्स्ट वीक में देखते हैं मार्केट कैसे अनफोल्ड होती है। मैं नई पोजीशन में नहीं आऊँगा, डे ट्रेड करूँगा, मिड टर्म पोजीशन नहीं करूँगा। उसके अलावा साइड लाइन होगा। हाँ, 2-3 बैंक्स को मैं नहीं अभी लग रहा कि वो नए हाई बनाएंगे, जिसमें UBL भी एक बैंक है जो नया हाई अभी पॉसिबल नहीं लग रहा। जब भी वो 410 तक आएगा दोबारा, कि वो 380 के अराउंड तक आ चुका है, जब भी 405 410 आता है तो आई एम गोइंग टू शॉर्ट विद स्टॉप, और उसको होल्ड करूँगा नीचे की साइड पे, जहाँ तक है उसको मैं लेके जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि 340 आ जाएगा, तो उस तक देखते हैं। ATRL और दूसरे एनर्जी के कुछ शेयर्स हैं, वो डे ट्रेड करके बाय सेल करते रहेंगे और उसको डे के डे आपको अपडेट करते रहेंगे। वीकली में मुझे अभी तक कोई ऐसी बुलिशनेस नज़र नहीं आती, क्योंकि वॉल्यूम लो है। शायद ईद तक इस तरह चले, तो देखते हैं क्या होता है, मार्केट को अनफोल्ड होता है नेक्स्ट वीक तक देखते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।